देखिए, माननीय न्यायालय के जो भी निर्णय होता है हम स्वागत करेंगे, विश्वास रखते हैं। लेकिन एक चीज मैं बता दूं कि एसआईआर किसी जाति, पार्टी या व्यक्ति का या किसी धर्म का चिन्हित करके किया जा रहा है क्या? ये चुनाव आयोग एक तरफ कहते हैं संविधान में विश्वास है, दूसरे तरफ संवैधानिक संस्था का अपमान करते हैं। और अगर जो 100% मतदान हो, मतदाताओं की जागरूकता उत्पन्न हो, सबको वोटिंग में अधिकार मिले, कोई छूटे नहीं, ये जागरूकता में इनको आपत्ति क्यों है? बुद्ध से जिन निकालने वाले और ये संवैधानिक पद पर बैठे अप्पू पप्पू संविधान के विरुद्ध क्यों बार बार भ्रम फैलाते हैं? संवैधानिक संस्था का अपमान क्यों करते हैं? ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत गंभीरता से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हर उस पहलू को उजागर किया जिससे कि लगभग पूरा बिहार या क्या कहूं पूरा देश ही उद्वेलित है, चिंता में था, उथल पुथल मची हुई थी, क्योटिक कंडीशन था कि सिर्फ ये 11 दस्तावेज बाकी नहीं माने जाएंगे। तो कई सारी सवाल कि अभी क्यों, टाइमलाइन वगैरह, इम्पेंडिंग इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए फिर भी उन्होंने कहा कि हम आपको 28 को फिर बुलाते हैं। 21 तारीख तक आप माननीय चुनाव आयोग को कहा कि एफिडेविट दे दीजिए, काउंटर एफिडेविट। और जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी लगातार कह रहे थे कि ये जो फेहरिस्त है डॉक्यूमेंट्स की, एक तरफ तो आप कहते हैं कि एग्जॉस्टिव मतलब फ्लेक्सिबिलिटी है, लेकिन दूसरी तरफ आधार नहीं, राशन कार्ड नहीं, पीआईसी नहीं। उसके मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में, अगर मैं उनके शब्दों को ही जो मैं समझ पाया उद्धृत करूं, तो प्राइमा फेसाई वी बिलीव that election commission must include these cards, Aadhaar, EPIC and ration card in the list of solicited documents। मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ी विजय है। एक बहुत बाकी सारे सवाल 28 या उसके बाद भी तय होंगे, लेकिन इस प्रक्रिया को जिसमें हमें डर था, न सिर्फ हमारे दल को बल्कि बिहार के एक आम नागरिक को, कि वो एक्सक्लूड हो जाएंगे, वो इंक्लूजन की प्रक्रिया बनी रहे, मैं समझता हूं उसकी दिशा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दी। बीजेपी का प्लान, ये नेशनल इलेक्शन कमीशन उसको मिसयूज करके भाजपा जो प्लॉट कर रहे थे, तो तृणमूल कांग्रेस अपोज किया। तो आज सुप्रीम कोर्ट में भी वहां पर not only Aadhaar card but also Aadhaar card, voter card and ration card, ये सबको इम्पोर्टेंस देने का बात हुआ, कंसीडर करने का बात हुआ। भाजपा जो प्लान किया था वोटर लिस्ट में स्ट्रेटेजिक मैनिपुलेशन का, मिसयूजिंग द इलेक्शन कमीशन, वो अभी तो बिहार, लेकिन उसका टारगेट तो बंगाल है, लेकिन बंगाल इसको सक्सेसफुल नहीं होने देंगे। तो आज जो है हम लोग पूरा, हमारा लॉयर्स है वो देख रहे हैं, हमारा टॉप लीडरशिप देख रहे हैं, तो एक पॉजिटिव वाइब्रेशन कोर्ट में है। तो भाजपा का जो भी कॉन्स्पिरेसी है वो हम लोग सक्सेसफुल नहीं होने देंगे। लाखों और शायद करोड़ों लोगों के सर पे जो वोटबंदी की तलवार लटक रही थी, उस पे आज सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 4 घंटे तक चुनाव आयोग से सवाल पूछे, सीधा सवाल पूछा कि भाई जब आपके अपने रूल में आपने आधार कार्ड का जिक्र किया है, तो आप आधार कार्ड को मानने से इंकार कैसे कर सकते हो? पूछा आप अपने ही एपी कार्ड से कैसे पीछे के अंदर करोड़ों लोगों के सर्टिफिकेट्स की जांच करके ये कैसे सुनिश्चित कर लोगे कि एक भी गलत व्यक्ति ना छूटे? इसके लिए चुनाव आयोग के पास कोई जवाब नहीं था। जो सवाल हम जैसे लोग पूछ रहे थे और जिनका जवाब देने से चुनाव आयोग पिछले 3 हफ्ते से कतरा रहा था, बच रहा था, तमाम किस्म की झूठी बातें कह रहा था, आज सुप्रीम कोर्ट में उसका जवाब देना पड़ा और उनके पास कोई जवाब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आज सुझाव दिया है, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से चुनाव आयोग को कहा है कि या तो 15 दिन में तुम सुधर जाओ, नहीं तो हमें कुछ करना पड़ेगा। भाषा देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमारे विचार से प्राथमिक दृष्टि में
न्याय संगत यही होगा कि आप आधार कार्ड को स्वीकार कीजिए, अपने एपिक कार्ड को स्वीकार कीजिए, राशन कार्ड को स्वीकार कीजिए। और अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आप कारण बताइए कि आप क्यों नहीं करना चाहते हैं। मैं समझता हूं ये बहुत बड़ी जीत है उन लोगों के लिए जिन्होंने बार बार कहा था कि वोटबंदी का खतरा है। ये खतरा भी टला नहीं है, फिर आगे 28 तारीख को देखेंगे। लेकिन एक पहले कदम के रूप में मैं सुप्रीम कोर्ट को सलाम करना चाहता हूं कि इस देश में जो वोटर डिसएनफ्रेंचाइजमेंट का खतरा था, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को कुतरने की जो कोशिश थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने रोका है। मैं उसको सलाम करता हूं। देखिए, संवैधानिक प्रक्रिया के तहत और संविधान के तहत चुनाव आयोग को यह अधिकार है, चाहे वो केंद्रीय चुनाव आयोग हो जब राष्ट्र का चुनाव होता है, या राज्य का चुनाव आयोग हो जब राज्यों के चुनाव हो रहा है। बिहार का चुनाव अगले 3 माह के भीतर संपन्न होना है और उसी संवैधानिक अधिकार के तहत चुनाव आयोग ने बिहार में गहन पुनरीक्षण का काम मतदाताओं का बिहार में प्रारंभ किया है। उसमें वैसे मतदाता जो मृत हैं, जो बाहर चले गए हैं और जो सही रूप से अपने आप को अंकित नहीं करा पाए हैं, उनको भी जोड़ने का प्रयास है। इस पर विरोधी पार्टियां और देश की सभी राजनीतिक पार्टियां जो विरोध में आज हमारे खिलाफ या सरकार के खिलाफ खड़ी रहती हैं, उन्होंने उच्चतम न्यायालय में खंडपीठ में यह दावा किया कि ये वैसे मतदाताओं को अलग करने का प्रयास है जो शायद किसी जाति से हैं, समुदाय से हैं, जो बिल्कुल गलत है। जो निर्णय आज सुप्रीम कोर्ट ने किसी प्रकार की रोक उस प्रक्रिया पर नहीं लगाई है जो बिहार के चुनाव आयोग ने प्रक्रिया जारी की है, जो सही मतदाताओं को उसमें सम्मिलित करना और जो छूटे हुए मतदाता हैं उनको जोड़ना और जो गलत मतदाता वहां या तो जिनकी मृत्यु हो गई है या उस स्थान पर नहीं रहते उनको अलग करना। तो मैं समझता हूं कि ये कानूनी प्रक्रिया है, ये संवैधानिक प्रक्रिया है और इसमें अगर ये लोग लेके उच्चतम न्यायालय गए हैं और उच्चतम न्यायालय ने रोक नहीं लगाया है तो ये बात स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं चुनावी दृष्टिकोण से और हार के दृष्टिकोण से ये विरोधी पार्टियां आज ही घबरा गई हैं। तो इसमें कोई विशेष टिप्पणी की तो जरूरत नहीं है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।